भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पकड़े पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाती है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गिरी पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगदम्ब बोल सजवान बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत खोल सजमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारे तारण दुष्टचार। सदा वसंतम प्यारे वंदे भवम भवानी सैतमा। चार मानव काजकार, पालमाना तुझे करा। निगम कराय च निगम कराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमे, तुमेव बंधु सखा तुमे। तुमेव विद्या जगत तुमेव, तुमेव शरणं देव देव। तुमेव सर्वं वन्दे वेदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री मुरली मनोहर हमें अपनी कथा प्रदान करते हुए हमारे सौभाग्य की वृद्धि तो की है, अपितु हमारा और भी डबल सौभाग्य प्रवर्त है। तभी तो हमको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थान दिया है। जो जहाँ पर बैठा है वो वहीं पर बैठे हुए और मेरे साथ वंदन करेंगे कि हे श्री नारायण, हे श्री श्याम सुंदर, हे गोविंद, संसार सारा सुखी रहे, निरोग रहे। तो प्रिय मेरा भाई बहनों, हमें भी सुख मिलेगा और हमें भी निरोगता मिलेगी। तो सभी लोग मेरे साथ वंदन करते हुए कहेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कि हे श्री नारायण सब सुखी रहे, दुखी रहे ना को। संसार सब निरोग रहे, धन्य धान्य परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ विनती करूं, रखूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति हमें दीजिए, परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। लंबोदरपरं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं योद्धदिवाकरकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज कि मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। कि ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुजालोलजिह्वा पूर्णचन्दनिभानना नीलोत्पदलश्यामं वैरीसङ्गविदारिणी नरमुण्ड तथा खगं कमलं वरदं तथा विप्राणां रक्तवदनोपट्रालिमघोररूपिणी अट्ठाशं निरन्तमं सर्वदा च दिगम्बरां शवासनिस्थितां देवी मुण्डमालविभूषितम् इति ध्यात्महादेवी महाकाली महामयम्। कि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे गजमुक्तिकं करतले श्रीवेणुकरे कङ्कणं। कि सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। कि अतुलित बलधामं हैमशैलावधेयं तनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं। कि सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुप्रियभक्तं पातजातं नमामि। या ज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कि राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे जी को दास जन्म जन्म दीजियो माँ श्रीन चरणन की। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय राधा चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय सज्जनों, आज कथा के तृतीय दिवस में और भगवान श्री व्यास जी महाराज की बड़ी अनुकंपा हम भक्तों के ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनुकंपा, श्री नारायण की अनुकंपा, ग्राम के सभी देवी देवताओं का अनुग्रह है, तब जाकर के कार्यक्रम होते। प्रिय मेरे भाई बहनों, ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं। बड़ी समझने की बात है, कथा मिलती किसको है? हर किसी को कथा नहीं मिलती। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हमने मनुष्य तन में जन्म लिया। दूसरा सौभाग्य है कि भगवान ने उस लायक हमको समझा कि हम कथा का अमृत पान कर पाए, कर सके। इस लायक हमको भगवान गोविंद ने समझा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदात्मनं कथयाम लवे। जब जन्मांतरों के कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है प्रिय मेरे भाई बहनों, तब जाकर के हमें भगवान श्री गोविंद की, श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती। जब जाकर के हमें भागवत कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य है।
और इसके बाद में भी व्यास जी महाराज क्या कहते हैं कि साप्ताहिक श्रवण नहीं वे सर्वथा मुक्तिदायक, जो 7 दिन अगर निरंतर पिबतम रसमालयम, भगवान की कथा को कौन जो 7वें दिवस तक भी अगर मृतपान अगर कर लेता है नियम पूर्वक, कथा के नियम भी होते हैं। आगे इस विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि कथा के नियम क्या क्या है, क्योंकि परसों के दिवस प्रारंभ में कथा प्रारंभ थी और उसी समय बारिश का प्रवेश हुआ, समागम हो गया, तो जिसके कारण कथा नहीं हुई। कल प्रथम दिवस माने, कल कथा हुई तो कितनी कथा होगी एक दिन में भला। आज द्वितीय दिवस है, तृतीय दिवस के अनुसार, लेकिन कथा तो बहुत शेष रह जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक जिनका अगर विवरण किया जाए, जिनका अगर भावार्थ किया जाए, जिनकी व्याख्या किया जाए मेरा भाई बहनों, तो ये समझ जाना वर्ष व्यतीत हो जाएगा तो भागवत कथा समापन नहीं हो सकती, विश्राम नहीं हो सकता। और कथा तो कभी विश्राम होती नहीं, समाप्त तो कभी होती नहीं है भला, कथा तो चलती रहती है। जैसे हमने कल सुना था नैमिषारण्य तीर्थ में, एक मुनि की कथा समाप्त होती है, ऋषि की कथा समाप्त होती है, तो क्रमशः दूसरे मुनि, दूसरे महात्मा प्रारंभ हो जाते हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती। हमारा बड़ा सौभाग्य है, इस जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए साधन हमें गोविंद जी ने प्रदान किया है। बड़ा अनुग्रह है कि जितना भी हम उनका वंदन करें और जितना भी उनका हे श्याम सुंदर, आपने जो अनुग्रह हम भक्तों के ऊपर किया है, हम दीन जनों के ऊपर किया है, सदैव ऐसे करते रहना। सभी लोग मेरे साथ छोटा सा संकीर्तन करते हुए और कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी लोग जय श्री कृष्ण। धीरे बोलिएगा, क्यों गोविंद जी सुन लेंगे तो समस्या बन जाएगी। जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग अमृतकाल ललितम के साथ ताली बजाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। भगवान नाम की ताली है, सौभाग्य से बजती है। घर में रहेंगे तो रोज बजाएंगे थोड़ी, बजाते हैं रोज, कोई नहीं बजाता। ये भगवान नाम की ताली है, बड़े भाग्य से मिलती है। और यहाँ तो इतने काम है मेरा भाई बहनों की, कभी खत्म नहीं होते। ताली कौन बजाएगा घर में बना? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 धर्म भजस्य संततं त्याज लोक धर्मा, सर्वस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, अनस्य गुण चिंतने अमासु मुक्तवा, सेवा कथारस महो निरंतरम्। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण
साथ झूमते हुए गोविंद की भक्ति में हे गोविंद श्री राधे कल्पान्तरे सृजतो कल्पान्तरे पुनर्ब्रह्मा रुद्र विष्णु जगन्मया रुद्र विष्णु जगन्मया रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों 18 वर्ष के हो गए गौकर्ण महाराज कुछ समय निकाल करके और अपने घर आए और घर आने के पश्चात में पिताजी ने कहा बोले पुत्र ये तुम्हारा भाई जो धुंधकारी है ना ये बड़ा अत्याचारी निकल गया बड़ा दुख लगता है कभी कभी सारे नगर के लोग आकर के मुझसे कहते हैं कि हे आत्मदेव आप अपने पुत्र को क्यों नहीं समझाते अपने पुत्र को आप क्यों नहीं समझाते ये बड़े दुराचारी कर्मों को करता है नित्य प्रतिदिन रात दिन जुए सट्टे में खेलना और अब तो धीरे धीरे वैश्य प्रवृत्ति में आ गया है महाराज इसे आप समझाइए ये आपका कुल का नाश। सभी लोग मेरे साथ 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए कि हे श्री नारायण आपको गौकर्ण ने बुलाया आप वहां पहुंच गए और वहां जाकर के आपने धुंधकारी को उतार दिया। कभी कभी हमारी गलियों में भी आओ हमारे नगर में भी आओ वृंदावन में रहेंगे तो हमारा क्या होगा तो हमारे इधर भी आपको आना होगा। हे श्री नारायण कभी कभी हम भक्तों के ऊपर दया दृष्टि करो और हमको भी देखा करो आपसे हमारा यही अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं। तो हे श्री नारायण तो सभी लोग मेरे साथ एक बार और बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्णा। आना रे श्याम आना रे कभी हमारी नगरिया आना रे। सभी लोग तालियों के साथ और जिब्या का आसन लेते हुए मेरे साथ आना रे श्याम आना रे कभी हमारी नगरिया 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 आना रे कभी हमारी नगरिया आना कभी हमारी नगरिया आना रे। तालियों के साथ झूमते हुए
भैया तबले का। ब्रज में बहुत हुआ आना जाना, ब्रज में बहुत हुआ न जाना, ब्रज में बहुत हुआ आना जाना, ब्रज में बहुत हुआ न जाना, इधर भी फेरा पाना रे, इधर भी फेरा पाना रे, कभी हमरी नगरिया आना रे, ओ कभी हमरी नगरिया आना रे, कभी हमरी नगरिया आना रे, कभी हमरी नगरिया आना रे, श्याम आना रे, श्याम आना रे, कभी हमरी नगरिया आना रे, कभी हमरी नगरिया आना रे। तालियों के साथ झूमते हुए ये गोविंद। हे मुरली मनोहर, आप ब्रज में रहते हैं, ब्रज में भ्रमण ज्यादा करते हैं, कभी हमारी गलियों में आए, हमारे नगरों में आए और क्या हुआ? ब्रज में रास रचायो बहुत रे, ब्रज में रास रचायो बहुत है, ब्रज में रास रचायो बहुत रे, ब्रज में रास रचायो बहुत है, इधर भी रास रचाना रे, 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 कभी हमरी नगरिया आना, ओ कभी हमरी नगरिया आना रे, कभी हमरी नगरिया आना, कभी हमरी नगरिया आना रे, श्याम आना रे, श्याम आना रे, कभी हमरी नगरिया आना, कभी हमरी नगरिया आना रे। तालियों के साथ झूमते हुए मोहन की भक्ति में
नटखट मोर मुकुट मन मोहन नटखट मोर मुकुट मन मोहन नटखट सबको दरस दिखाना रे सबको दरस दिखाना रे कभी हमरी नगरिया आना कभी हमरी नगरिया आना रे कभी हमरी नगरिया आना कभी हमरी नगरिया आना रे श्याम आना रे श्याम आना रे कभी हमरी नगरिया आना श्याम आना रे श्याम आना रे कभी हमरी नगरिया आना रे कभी नगरिया आना रे हो श्याम आना रे श्याम आना रे कभी हमरी नगरिया आना रे कभी हमरी नगरिया आना रे कभी हमरी नगरिया आना रे। हर बार भक्त प्रहलाद की कथा हमने मृतपा ने की है कि भगवान श्री नारायण ने भी प्रहलाद जी की रक्षा की थी। हाँ, हिरण्याक्ष ने बहुत परेशान कर रखा। यहाँ प्रहलाद जी को देखो, उन्होंने भगवान श्री नारायण का नाम ऐसा कोई समय नहीं रहा आठों याम में जो स्मरण न हुआ, ऐसे प्रहलाद जी थे। हिरण्याक्ष ने कई बार मना किया, लेकिन किसी भी तरह से प्रहलाद जी की भक्ति में कोई अंतर और कोई परिवर्तन नहीं आया मेरा भाई बहन, निरंतर पिबतम। और वैसे ही महाराज ध्रुव थे। थोड़ा संक्षिप्त ले रहा हूं यहां से कथा, क्योंकि आगे सृष्टि की कथा है। आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि समय का भी अभाव है और थोड़ा सा वैसे मौसम बड़ा परिवर्तित हुआ है इस समय, तो उसके कारण भी थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि सभी कथाएं थोड़ी थोड़ी आपको मिल जाए, लेकिन मिलना चाहिए। महाराज ध्रुव ने भी प्रहलाद जैसे बड़ा कठोर तप किया। हाँ, पिता उत्तानपाद ने, और उत्तानपाद के कारण सुरुचि और सुनुति महाराज ध्रुव की दो माताएं थी। उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ माता ने देख लिया, उसी समय बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र के स्थान में ये कैसे बैठा। प्रिय मेरे भाई बहनों, प्रहलाद जी की अवस्था उस समय 5 वर्ष की थी जिस समय नारायण की गोद प्राप्त कर ली, और आज ध्रुव महाराज केवल 3.5 वर्ष के थे। उत्तानपाद की गोद में अपनी जब माता ने देखा तो तुरंत अपने स्वामी उत्तानपाद से कहा कि इस पुत्र को नीचे उतार दो, और उसी दिन से उन्होंने नफरत करना प्रारंभ कर दी महाराज ध्रुव से, और कहा कि तेरा स्थान यहां नहीं है, तू जिसका नाम लेता है ना उसी के पास जा। महाराज ध्रुव ने महल में भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, नारायण का मंदिर था, रात भर उन्होंने सोया नहीं। एक छोटा सा बच्चा 3.5 वर्ष की आयु महल के मंदिर में जाकर के ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं नारायण से कि हे स्वामी, मेरी माता ने घर से निकालने के लिए कहा है, मैं उनको अच्छा नहीं लगता, और कहा है कि इस महल में दोबारा लौट करके नहीं आना, तू तेरे नारायण के पास जिसका गुणवादन तू करता है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, मैं घर तो छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन हे श्री नारायण मेरे घर का आप ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं। और महाराज ध्रुव ने भी अपना महल को त्याग करके और वन में आ गया। और जब वन में आए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज ध्रुव जो है भगवान श्री नारायण की आराधना करने लगे। कठिन तप प्रारंभ कर दिया, सांस रोक ली, सांस रोक ली तो पूरा हलचल मच गया पूरा ब्रह्मांड में। नारद जी ने कहा, बोले महाराज जाकर के जल्दी से ध्रुव को दर्शन दीजिए और उसको अपना स्नेह दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तब जाकर के साथ कुशल सब कुछ हो सकता है, और नहीं तो इस सृष्टि में सब उथल पुथल हो जाएगा। ये ध्रुव को आप कम नहीं समझना, बड़ा जटिल भक्त है आपका। अभी तो भगवान नारायण मेरे कहने लगे
कि हे नारद जी आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन आज वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहा है ना, उतने ही वर्ष तक और तप करेगा जब जाकर के मैं उसको दर्शन दूंगा। ऐसा मेरे भगवान श्री नारायण श्याम सुंदर कह रहे हैं। और कुछ समय के बाद में जाकर के महाराज ध्रुव को भी भगवान श्री नारायण ने दर्शन दिया और अपनी गोद में स्थान दिया। ये भक्ति का जो ऐसा आचरण करता है प्रिय मेरा भाई बहनों, जो ऐसा अनुसरण करता है, आज ये साधारण देह नहीं है, ये मनुष्य तन की जो काया है ये बड़ी प्रबल काया है। इसके लिए आज हम यहाँ तो बड़े साधारणता में आ गए। आज के समय में देखने में आता है, देखना कोई जहर खा करके मर जाता है, तो कोई कुएं में कूद करके मर जाता है, कोई फांसी लगा करके मर जाता है। बड़ा सरल समझ लिया लोगों ने इस जीव को मेरा भाई बहन। कभी विचार करके देखिए कि ब्रह्मा जी ने हमको ये मनुष्य तन दिया है, कितनी पीड़ा सहन की है उन्होंने। जब सृष्टि का निर्माण करने का आदेश ब्रह्मा जी को मिला, प्रिय मेरा सज्जनों, मेरे आदरणीय श्रोतागणों, ब्रह्मा जी को आदेश मिला तो ब्रह्मा जी ने 9 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया। 100 जीवों को बनाते थे, 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। पता लगा कि 200 से 100 हो गए, 100 से 50 हो गए, 50 से 2, 4, 5 हुए, और 2, 4, 5 होने के बाद शून्य हो जाते थे। फिर से सृष्टि का निर्माण करते थे हमारे लिए, और आज हमने इस जीव को, इस शरीर को खेल बना करके रखा है। कोई जहर खा करके मर जाता है, बड़ा सरल समझते हैं, कोई फांसी लगा करके मर जाता है। यहाँ देखो जरा कि ब्रह्मा जी ने कितना कष्ट सहन किया हमको यहाँ तक लाने के लिए। मेरे भाई बहनों, नाना प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया, तब जो उनको किसी में सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई, किसी में उनका वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, ये सृष्टि जो है विकसित नहीं हुई। क्या करें महाराज, समझ नहीं आता। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि आप जो है किसी भी प्रकार की चिंतन ना करें हे ब्राह्मण, आप जो है ना सरलता के साथ में सृष्टि का निर्माण करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। अरे तो महाराज सरलता के साथ में सृष्टि का निर्माण होगा, लेकिन होगा तो कब होगा बताइए ना। मैं तो इतना परेशान हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे सृष्टि का निर्माण करूं। जय श्री कृष्णा। उसी समय भगवान श्री नारायण ने भगवान श्री भोलेनाथ को आदेश किया कि आप जाइए और जाकर के जो है ब्रह्मा जी का आप समाधान कीजिए। हो रही है, तब जाकर के भगवान मेरे महादेव ने भी वहां जाकर के उनका सहयोग किया है प्रिय मेरा भाई बहनों, और कहा कि यह अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है इसको देखो हे ब्राह्मण, इस स्वरूप को देख करके समझो कि तुम्हें कैसा करना और किस विधि से करना है। तब भगवान मेरे महादेव ने उनकी सहायता की और अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान श्री महादेव वहां प्रकट हुए, और प्रकट होते से ही भगवान ब्रह्मा जी की आंख से आंसू धारा बहने लगी कि बताओ मेरे लिए भी इतना कष्ट मेरे महादेव यहाँ आकर के कर दिए। मेरे भाई बहनों, हम भक्तों के लिए ही भगवान यहाँ आते हैं, उनको कोई शौक नहीं लगा जी यहाँ आने का कि कभी कभी कृष्ण बन करके आए, कभी राम बन करके आए। जब जब भक्तों को पीड़ा होती है प्रिय मेरे भाई बहनों, तब तब यहाँ भगवान को आना पड़ता है नाना प्रकार के स्वरूप धारण करते हुए। और आज वही है कि आज भगवान मेरे महादेव ब्रह्मा जी का सहयोग करने हितार्थ सहयोग करने के लिए आज अर्धनारीश्वर स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी